हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और एच सी एफ एल सी एम आपने जहां पढ़ा था उसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए नेक्स्ट जब भी आपकी क्लास होगी उसमें क्या होगा, आपका एच सी एफ और एल सी एम समाप्त हो जाएगा। तो एक बार जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दो सब कुछ ओके है। प्रशांत, नेहा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलिए, साउंड तो हमने खुद ही चेक कर लिया। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला, कॉपी पेन ले लीजिए, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए। बोला गया है 6 बेल स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर, यानी कि 6 घंटियां एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे कोई भी घंटी बजेगी तो उनका जो गैप, मतलब उनका जो एक अंतराल दिया गया, टाइम इंटरवल दिया गया, बताया गया कि पहले का 2 सेकेंड है, दूसरे का 4 सेकेंड, तीसरे का 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड है। इतने गैप के बाद वो क्या होती हैं, फिर से बच जाती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, बताएं। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सॉल्व करके। एक छोटा सा कंसेप्ट जो क्या करते हैं हम लोग एग्जाम में, मतलब गलत कर देते हैं, वही हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे सीखना है। बाकी क्वेश्चन एक बार आप समझ जाओगे तो आपको आसान लगेगा, ऐसी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली। तो सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है। देखो यही चीज सिखाना है सौम्या आनंद जी। आप 15, आपने देखो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने की कोशिश की, बट आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है। आइए समझते हैं कैसे, और आपने सोचा कैसे होगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपने देखा कि ये क्या करती हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 और 12 सेकेंड में क्या करते हैं, रिपीट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना होगा। 2 और 6 आप गायब कर दोगे, 4 गायब कर दोगे, क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल यहाँ पे 8 दिया गया और 2 और 6 का मल्टीपल यहाँ पे 12 मौजूद है। तो अगर बात करें 10 और 12 का, या फिर 8 और 10 का, पहले आप एलसीएम ले लो, देखो कितना होगा, ये 40 होगा, यहाँ पे 3 गायब है, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 × 3 यानी कि 120। अब ये जो हमारा 120 का है, इसका मतलब क्या है, 120 सेकेंड बाद ये सब एक साथ फिर से बजेंगी। 120 सेकेंड की अगर बात करें, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो एलसीएम 120 सेकंड नहीं आया, एलसीएम हमारा 120 यूनिट आया था। बट हमने ये पता कर लिया कि 100, इसका मतलब क्या है, सभी डाटा हमारे सेकंड में दिए गए थे, इसका मतलब 120वें सेकंड में क्या होंगी, सभी घड़ियां एक साथ फिर से बजेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि 2 मिनट में वो क्या करती हैं, एक बार साथ में बजती हैं। तो आपने जिन लोगों ने 15 बताया उन्होंने गलती क्या की होगी, बोले सर 30 मिनट में पूछा गया है और 2 मिनट में ये रिपीट होती, यानी कि क्या होगा, 15 आ जाएगा। और 15 आपका रॉन्ग आंसर हो जाता। क्यों, देखो ध्यान से समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, बताओ 4 मिनट में ये कितनी बार साथ बजेंगी। देखो बोला गया घंटी एक साथ बजना प्रारंभ करती है, पहले यहां पे एक साथ बज गई, 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, फिर 2 मिनट बाद एक साथ और बजेंगी। बात समझ में आई? यानी कि ये जो स्टार्टिंग में एक साथ बजी हुई है, इसी वजह से आप क्या करते हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस का 1 लगाते हैं और आप आंसर 16 बताते हो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। देखो रीजन समझ में आना चाहिए, आंसर तो आप किसी का कॉपी करके भी बता सकते हो, बट ऐसा हमें करना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए आखिर हम +1 करते क्यों हैं। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल 4 मिनट का लेकर आपको बताया। कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 84 एंड दियर HCF इज 12, टोटल नंबर ऑफ सच पेयर ऑफ नंबर इज, यानी कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बताइए सॉल्व करके। अंकित, नेहा, पवन, प्रशांत, दीप, बताइए सॉल्व करके करेक्ट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का सम कितना दिया गया, 84 दिया गया, और उनका HCF आपसे बता दिया गया, यानी कि उनका मासापा आपसे बताया गया है। ठीक है, मासा। तो आपसे पूछा जा रहा है संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे, ऐसे कितने पेयर होंगे। सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें कैसे प्रोसीड कराएंगे, भाई HCF हमें दिया गया है 12, HCF कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और आपको पता है नंबर हमारे क्या होंगे, सभी HCF के ही तो मल्टीपल होंगे। नंबर हमारे क्या होंगे, HCF के मल्टीपल होंगे, यानी कि 12x अगर पहला नंबर हुआ और 12y आपका दूसरा नंबर होगा। और एक चीज आपको यह भी पता होनी चाहिए, x और y का आपस में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, वरना इनका HCF 12 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो x और y का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आप देख लो इनका सम कितना होगा, 12x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 84 दी गई है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी गई है, 7 दी गई। अब देखो 7 के हम पेयर बनाएंगे, 1 6, ठीक है, 2 5 3 4। अब इसके बाद क्या होगा, 4 3 फिर से सेम टू सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप 5 2 करोगे, सेम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जितने भी पेयर इसके बने, इन तीनों पेयरों में आप देख रहे हो इनका आपस में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर यहां पे देखो, अगर कोई पेयर ऐसा बन रहा होता जिसमें कॉमन फैक्टर आ जाता, तो आप क्या करते, उसको नेग्लेक्ट कर देते, यानी कि आप उसको कैंसिल आउट कर देते। उसी तरह का आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे पेयर आप कैंसिल करते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया, HCF 4 है, उनका सम कितना है, 36 है, मतलब उनके नंबरों का सम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे कितने पेयर बनेंगे, बताएं सॉल्व करके। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो क्लास में आते ही एज अ अटेंडेंस सबसे पहले आप क्या किया करो, वीडियो लाइक किया करो, उसके बाद देखा करो स्क्रीन पे क्या चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। बताइए सॉल्व करके। तो यहां पे HCF आपसे बता दिया गया कितना है, 4 है। और अब अगर HCF 4 है तो हमें पता है नंबर क्या होंगे, इसी के मल्टीपल होंगे, यानी कि 4x और 4y हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो इनका सम जब आप देखोगे तो क्या होगा, 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू 36 आएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं, पेयर बनाते हैं, 1 और 8 होगा। आप बताएंगे ये 2 होगा तो ये 7 होगा, ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा। इसके बाद देखो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जोड़ों की बात की गई, इस वजह से आप आगे कैलकुलेट नहीं करते, 4 या 5 या 5 फिर 4, दोनों बात एक ही है। x और y में से कोई 4 हो सकता है, तो दूसरा क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बताएं, अब देखो यहां पे होगा क्या, 1 और 8 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 7 का भी नहीं, बट 3 और 6 को अगर आप देखते हो तो इसका क्या है, आपस में कॉमन फैक्टर है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि दोनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और रीजन भी बताता हूं, देखो अगर आप क्या करते हो, गुणा कराना, 4 इंटू 3 12 हो गया, और 4 इंटू 6 क्या हो गया, 24 हो गया। इनका सम तो आ गया 36, बट भाई इसका HCF क्या होगा, देखो HCF हो जाता है चेंज,
हमने पहले ही बताया था HCF चेंज हो जाएगा 12, जो कि हमारे क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस वजह से एक पेयर यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर क्या आ जाता है 3 फिर से। हाँ, एक पेयर आप क्या करोगे यहाँ से हटा दोगे, क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर मतलब उसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखो उसी तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, बट अब क्या है, टाइप चेंज हो गया। वहां पे उनका सम दिया जाता था, यहाँ पे उनका सम नहीं दिया गया, कुछ और दिया गया। क्या दिया गया आप रीड करें। बोला जा रहा है दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 12 तथा 924 है, तो इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, बताइए। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। जितने साथी यहां पे लाइव हैं सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है अंकित सिंह जी, आप भटक के आ गए हैं, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और शाम में 6 बजे सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जा रहा है, तो जिसको जिसको पढ़ना है, कल 30 मिनट की क्लास हुई थी बट आज पूरी क्लास होगी। ठीक है, तो सभी लोग शाम में 6 बजे इसी चैनल SSC अड्डा पे लाइव जरूर आइएगा। बताएं दो संख्याओं का मासा व लासा क्या है, क्रमशः 12 और 924 है। देखो सेम कंसेप्ट आप लगाएंगे, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर HCF 12 हुआ तो आप बताओगे नंबर क्या होंगे, 12x और 12y होंगे। ठीक, अब अगर इनके LCM की बात करें तो क्या होगा भाई, 12 दोनों में कॉमन है और XY, इनका आपस में कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 924 दिया गया। अब आप क्या करोगे, 924 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा क्या, 6 बचेगा। सब कुछ सही चल रहा है, 8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 77। ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, 77। अब फिर से आप वैसे ही ब्रेक करेंगे, यानी कि आप पेयर फाइंड आउट करोगे। देखो ध्यान से सुनना, पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा x 1 हुआ तो y क्या होगा, 77 हो जाएगा। अगला क्या ये 2 से डिवाइड होता है, जी बिल्कुल नहीं। 7 से डिवाइड होगा सीधा जाके, 7,11 हो जाएगा। और कोई ऐसा इसका फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का आपस में कोई कॉमन गुणनखंड है भी नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों पेयर आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अंकित जी समझ में आया कि नहीं। अंकित और पवन दोनों लोग कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या बोला जा रहा है, 84 मैथ की बुक है। देखो पता, वीडियो जब आप बाद में देखते हो ना, आपके पास यूट्यूब एक अच्छा खासा ऑप्शन देता है, आप उसको स्पीड, मतलब उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो और उसकी स्पीड आप कम कर सकते हो। तो जिनको लगता है यार बहुत तेज चल रही है, हालांकि ऐसा किसी को लगेगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा ही रहा हूँ, और जिन्हें लगता है कि स्लो चल रही है तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हुआ आपको नज़र आ जाऊँगा। बताया गया 84 गणित, 90 भौतिक और 120 रसायन की किताबों को क्या करना है, विषयावार यानी कि सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, आपको लगाना है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें रखनी है, क्योंकि हमें जो स्टॉक हम लगा रहे हैं सबकी हाइट क्या रखनी है, हमें बराबर रखनी है, सबकी ऊंचाई हमें बराबर रखनी है। तो बताइए, देखो एक कॉमन सी बात है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, यहाँ पे सोचना होगा कि यार एक एक सब्जेक्ट का लगाना। ऐसा नहीं कि आप मैथ वाले स्टॉक में आप फिजिक्स नहीं रख सकते हो, ठीक, फिजिक्स में आप केमिस्ट्री नहीं रख सकते हैं, यानी कि मैथ का ही हमें ऐसा सेट करना है, और फिजिक्स का भी मुझे सेट करना है, और केमिस्ट्री का बुक भी हमें स्टॉक लगा के सेट करना है।
और सबकी ऊंचाई बोली गई है बराबर होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा प्रत्येक स्टेक मतलब कितने स्टेक होंगे, प्रत्येक स्टेक में कितने मतलब प्रत्येक स्टॉक में कितनी किताबें होंगी। कैसे समझोगे, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जो 84 को 90 को और 120 को क्या करे, डिवाइड कर दे। बात समझ में आ रही, यानी कि आपको HCF लेना पड़ेगा किसका किसका, 84 90 और 120 का। बता दो इनका HCF क्या होगा। कई लोगों को स्पीड में लग सकता है 12 होगा, बट 12 आंसर रॉन्ग है। इनका HCF क्या होगा 6। 12 से आपका 90 डिवाइड नहीं हो रहा होगा। बताइए समझ में आ गया क्या होगा, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसी का एक नेक्स्ट मतलब अगले स्टेप का क्वेश्चन क्या है, आपने वहां पे ये पता कर लिया प्रत्येक स्टॉक में कितनी बुक होंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे मान लो यहीं पे पूछ लेता, चलो यहीं पे समझा देता हूं, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लेता भैया नंबर ऑफ स्टॉक बता दो, आप क्या होगा, यानी कि आपने कितनी लाइनें बुक की लगा दी, आप कैसे बताओगे। आप कहेंगे सर मैथ में हमने क्या किया भाई, 84 को आप 6 से डिवाइड करोगे इतना स्टॉक आएगा, और फिजिक्स को के लिए क्या करोगे 90 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, और अगर बात करें केमिस्ट्री के लिए क्या करोगे 120 को आप 6 से डिवाइड करेंगे। ये अलग क्वेश्चन है, ये 20 हो जाएगा, ये 15 यानी कि 15 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई। तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितने हो जाएंगे, इसको ऐड करा लेंगे 49 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक स्टॉक में कितनी बुक होगी, आप बताओगे 6। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ स्टॉक कितना होगा, तब आप बताएंगे 49। 59 रॉन्ग है, किसी ने जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी। अब यही क्वेश्चन आपका अगला वाला है जो हमने अभी आपको बताया। अब यहां पे बताया इंग्लिश की 336 बुक है, मैथ की 224 है, विज्ञान की 96 यानी कि 96 बुक है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहां पे देखो सीधा सीधा आप ये समझो, पूछा गया ढेरों की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक पूछे गए, बताया गया प्रत्येक की ऊंचाई क्या है, बराबर है। बताइए और पता यहां पे प्रत्येक की ऊंचाई समान, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो आप 6 हुआ है ना, बट 3 3 बुक रखोगे तब भी बराबर होगा, यानी कि 6 का अगर आप फैक्टर करेंगे तब भी तो आएगा। बट कंडीशन क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा बुक आप उसमें रख पाओ। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, HCF पता करना पड़ेगा किसका, 336 240 और 96 का, ठीक है। तो अगर एक बार आप इनका HCF पता कर लोगे उसके बाद आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो बताइए इसका HCF क्या आ रहा है, कमेंट करके बताएं। 24 होगा या फिर 9 मतलब 12 होगा, या फिर आपको लगता है 36 होगा, कैलकुलेट तो किया होगा। मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूं इसका, देखो कई लोग आंसर गलत बता रहे हैं, कई लोग आंसर यहाँ पे रॉन्ग बता रहे हैं। आप क्या करते हो, जो सबसे पास में नंबर है आप उसका डिफरेंस देखते हैं, ये 96 आएगा, या तो HCF क्या होगा 96 होगा, या तो 96 का फैक्टर होगा। तो हमें साफ दिख रहा है हमारा 240 क्या 96 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और दूसरे की तो बात ही नहीं करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसका फैक्टर, यानी कि आप 48 देखते हो, 48 से ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और एक बार इसको चेक करा लेते हैं 48 से ये भी डिवाइड है, तो आंसर क्या आ गया 48 नहीं आया भाई, ये तो आपने HCF निकाला है, यानी कि प्रत्येक स्टॉक में कितने बुक होंगे 48 बुक होंगे, ठीक है। तो 48 इसका आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्टॉक, तो सबसे पहले आप बता दो इंग्लिश के कितने स्टॉक बनेंगे, 336 बटा 48,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7। और अगर इसी क्रम में मैथ की बात की जाए तो 240 डिवाइडेड बाई 48, यानी कि यहाँ पे 5 स्टॉक। और अगर इसी क्रम में साइंस की बात की जाए तो 96 डिवाइडेड बाई 48 यानी कि 2। तो आप इसको ऐड करा लोगे, 7 प्लस का 5 प्लस का 2 यानी कि 14 क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक होंगे। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितने हो जाएंगे, 14। तो 48 इसका आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया था ढेरों की कुल संख्या। देखो एक ढेर में यानी कि एक स्टॉक में 48 बुक आएंगे। अगर पूछा जाता एक स्टॉक में कितनी बुक आएगी, तब आपका आंसर 48 हो रहा होता। बट यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, 14 होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 306, 340 और क्या बताया गया 187 को क्या करे, पूर्णतया विभाजित कर दे। तो देखो जैसे ही आपने पढ़ा वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। अगर छोटी से छोटी की बात की जाए तो एलसीएम निकालना है। ये बात समझ में आती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन कंप्लीटली डिवाइड 306, 340, 187। बताइए बताइए सभी लोग। तो इसका एक आपको तरीका बताया गया। अगर आपने कभी पहले क्लास अटेंड की हो, आप क्या करते हो, आप जो संख्याएं आपको पास में दिखाई पड़े, एक जुगाड़ है, ठीक है, जो संख्याएं आपको पास में दिखाई पड़ती इनका अंतर कम है, तो हमें इतना पता चल गया कि यार हमारा जो एलसीएम होगा, ठीक है, सॉरी हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 34 होगा, या तो 34 का फैक्टर होगा। और 34 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 17। ठीक है, अब देखो इसके बाद का जो खेल है ना, जो कंसेप्ट वही काम की चीज है। ये तो हर कोई कर लेगा भाई, घटा कौन नहीं पाएगा, माइनस कौन नहीं कर पाएगा, सब्ट्रैक्ट कौन नहीं कर पाएगा। 340 में से आपने 306 घटा दिया, 34 यानी कि 34 आ गया। अब देखो अगर ये इसका एचसीएफ है यानी कि हमारे नंबर क्या होंगे, 34 के मल्टीपल होंगे। और अगर आप किसी भी सम संख्या में किसी से भी गुणा कराओगे तो यार हमें एक इवन नंबर ही देगा। और ये भाई साहब है एक ऑड नंबर, यानी कि इसमें से हमें क्या करना होगा, इवन को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हमने बाहर कर दिया, आंख बंद करके अब 17 पे आंसर लगा दो। अगर 17 भी नहीं सही हुआ तो इसका मतलब सभी ऑप्शन गलत। अगर 17 सही नहीं हुआ तो इसका मतलब सभी आंसर गलत होंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 17 लगाइए। तो बात समझ में आई क्या किया गया, एक बार फिर से बताते हैं। अगर देखो ऐसे बड़े बड़े नंबर दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए बता दो एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या किया करो, जो दो नंबर क्या है पास पास में, यानी कि जिनका डिफरेंस बहुत ही कम है, आप उनका गैप निकालो और जो आपका एचसीएफ होगा वो उसी के फैक्टर या फिर वही नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, इसमें भी क्या करिए आप, सेम कंसेप्ट अप्लाई करें। 1781, 2192, 4795, इसका आपसे एचसीएफ पूछा गया। तो देखो आपको इजीली पता चल जाएगा दो नंबर कौन से पास पास में हैं, ये और ये। और इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो। 2 में आप देखो आप अपने हिसाब से माइनस कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और 21 में से यानी कि 411, 411 क्या होगा, आ जाएगा। अब आप साफ देख रहे हो कि 411 तो दिया ही नहीं गया है हमारे क्वेश्चन में। अब ये देखो क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 1 3, और ये क्या होगा यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब ये 137 आपको दिख गया, आंख बंद करके 137 लगा दो, यही क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रही है?
सर 3 को हमने बाहर क्यों कर दिया, उसको हमने कैलकुलेट क्यों नहीं किया, या फिर ये सब आपके मन में आ रहा होगा। बट अगर ऑप्शन में 411 यानी कि 411 दिया गया होता तो मैं अपने क्वेश्चंस को चेक कराता कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, जो कि एक्चुअल में है नहीं, इसी वजह से 3 वहां से बाहर हो गया। अगर 411 भी ऑप्शन में दिया होता तो मैं एक बार 3 का मल्टीपल चेक कराता, फिर मैं 3 को बाहर करता, बट यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो डायरेक्ट हमने फैक्टर किया, 137 दिखाई पड़ गया, वही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो बड़े बड़े नंबर के HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा आप एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात कब होगी, मंडे को मुलाकात होगी। तो मंडे को मिलेंगे, मंडे को आपका क्या होगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा HCF और LCM, और उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कोई पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, adda247.com पे जाके देखिएगा आप, एक FCAT का नया बैच भी आ रहा है, तो ये एक सुनहरा मौका है आपके लिए। आप कूपन कोड कैपिटल Y192 लगा के क्या कर सकते हैं, 17% का डिस्काउंट मतलब उठा सकते हैं। देखो आप एक बार जाके ना साइट विजिट करना, वहां पे देखना सभी कोर्स के और टेस्ट सीरीज के प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। ऐसा मत समझना कि पहले 70% का में या फिर 82% का डिस्काउंट मिलता था, अभी तो 17% का मिल रहा है, 70 से 17 पे आ गए, तो प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। आप देखना एक बार, हो सकता है इस समय कोर्स आपको उससे और सस्ते में मिल रहा हो, तो आप जाएं विजिट करें, और अगर आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत है तो आप बैच में इनरोल हो जाएं। बाकी इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, जो कि करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।